एक ऐसा एशियंट स्ट्रक्चर जो साइंस के बहुत से लॉज को तोड़ता हुआ नजर आता है। आज बात करेंगे इंडिया में उड़ीसा स्टेट के समुद्र किनारे बसा पुरी नगरी, जहां हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम है। यहाँ कृष्ण भगवान को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आज मैं आपको इस मंदिर के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जिनको जानकर आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ दैट्स अमेजिंग। जगन्नाथ मंदिर दुनिया के सबसे भव्य और ऊंचे मंदिरों में से एक है। ये 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। साथ ही इसकी ऊंचाई लगभग 213 फीट है। इस मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा ध्वज लगा हुआ है, जिसको मंदिर के पुजारी द्वारा डेली शाम को लगभग 42 मंजिल जितना ऊपर चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है कि अगर मंदिर के पुजारी ने इसको किसी दिन भी नहीं बदला तो अगले 18 सालों के लिए इस मंदिर को बंद करना होगा। हम नॉर्मली देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ हवा के चलते हिलती है तो वो हमेशा हवा के चलने की दिशा में हिलती है या फिर उड़ती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा ये ध्वज हमेशा हवा के चलने की उल्टी दिशा में लहराता है। आजकल की हाईटेक मशीन्स के बिना इतने सालों पहले इस मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाया गया है कि इस मंदिर के ऊपर बने मेन गुंबद की परछाई दिन में किसी भी समय आप देख ही नहीं सकते। पुरी में किसी भी जगह से मंदिर के राइट, लेफ्ट, फ्रंट या बैक से अगर आप इस मंदिर के सबसे ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि आप उसको हमेशा सामने से ही देख रहे हैं। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है, जो अष्ट धातु का बना हो और इसको पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जगन्नाथपुरी में बहने वाली हवा भी आपको चौंका सकती है, क्योंकि अधिकतर समुद्री किनारों पर ये देखा जाता है कि वहाँ जो हवा चलती है वो समुद्र से ज़मीन की ओर चलती है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है। यहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की ओर बहती है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो भी थोड़ी ऊंची जगह होती हैं, जैसे टावर्स, बिल्डिंग या मंदिर वगैरह, उनके ऊपर पक्षियों की एक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास आज तक ना तो किसी पक्षी को बैठा हुआ देखा गया है, ना ही उसके आसपास किसी पक्षी को उड़ता हुआ देखा गया है। साथ ही इस मंदिर के ऊपर से प्लेन्स को उड़ाना भी मना है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई घर है। 500 कुक और 300 साइड कुक के साथ इस मंदिर की रसोई में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनता है, जिसको लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं को खिलाया जा सकता है। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए नॉर्मल डेज में लगभग 2000 से 3000 तक श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि इन श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर की रसोई में बन रहा प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही बचता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे श्रद्धालुओं के आंकड़े का पता लगे बिना प्रसाद पूरा पड़ जाता है। एक चौंकाने वाला फैक्ट जगन्नाथ टेम्पल को लेकर यह भी सामने आता है कि जो मंदिर की किचन में प्रसाद बनता है वो एकदम ट्रेडिशनल वे में रेडी किया जाता है। इसमें 7 बर्तनों को जिनमें वो प्रसाद बनता है एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है। लॉजिकली सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का खाना बनकर रेडी होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसका उल्टा होता है, यानी कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना बनकर रेडी होता है। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित है, तो नॉर्मल सी बात है कि समुद्र की लहरों की आवाज़ तो आएगी ही, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम अंदर रखते ही आपको समुद्र की कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, जबकि एक कदम जैसे ही आप बाहर रखेंगे तो आपको समुद्र की आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी। जगन्नाथ मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तो उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था, लेकिन एकमात्र उनका हृदय किसी जिंदा इंसान की तरह धड़कता हुआ शेष रह गया था। उनके हृदय को जगन्नाथ मंदिर में स्थित श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर रखा गया है, लेकिन जब हर 12 सालों बाद इन मूर्तियों को बदला जाता है तो
भगवान श्री कृष्ण का हृदय पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। और ये काम इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ किया जाता है कि ये सिर्फ मंदिर के पुजारी के रहते हुए किया जाता है। इसको कोई भी मंदिर के पुजारी के अलावा नहीं देख सकता है और यहाँ तक कि इसके दौरान शहर की लाइट तक कट कर दी जाती है और मंदिर की एंट्रीज क्लोज करके CRPF की तैनाती की जाती है। आखिर इसके पीछे का सच है क्या, या ये मान्यता सच है या नहीं, ये तो आखिर कोई जान ही नहीं सका है। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।